प्रातः प्रक्लेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्तवान चक्कलपत्र कीलकोटि ब्रह्मांडाय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री दाता दयाल के पावन दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग के अध्यक्ष होते पूज्य स्वामी श्री गोविंदास जी महाराज, मुख्य अतिथि होते पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, सभी महापुरुष, मेरे गुरु भ्राता पूज्य स्वामी श्री त्यागी जी महाराज, जिनका विशेष आशीर्वाद अपने अपने आसन में विराजमान सर्व महापुरुष भक्तिमती माता शक्ति प्यार जिज्ञासु भाई भाई, आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बोले श्री दाता दयाल की जय हो। वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म मिला किस लिए? शरीर को पाने के बाद में इसके अंदर जो शरीर रूप में आत्म स्वरूप विराजमान है, अगर उसकी अनुभूति नहीं कर पाए तो समझो हमारा जीवन ऐसे चला गया। मनुष्य जन्म 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है, और मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य केवल अपने अनुभूति की प्राप्ति का है। ये सत्संग में आने के बाद में पता चलता है कि मुझे करना क्या है। गुरुदेव की कृपा हुई है, परमपिता परमात्मा की कृपा हुई है, वेदों की कृपा हुई है, लेकिन अगर अपने आप की कृपा नहीं हुई तो उसके लोग तीनों कृपा फेल हो चुके। स्वयं की कृपा होना जरूरी है। गुरुदेव केवल रास्ता बताने वाले होते हैं, मार्ग दिशा दिखाने वाले होते हैं, उस मार्ग पे तो स्वयं को चलना पड़ेगा। सद्गुरु जो अंधेरे से हटा करके प्रकाश को ले जाए, जो अज्ञान से हटा करके ज्ञान को ले जाए, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म स्रोत्री हो, भेद भाव को खत्म करके अभेद भाव दर्शाने वाला, अपने वास्तविक अनुभूति तक पहुंचा दे, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत्र सद्गुरु हो तो समझो कि हमारा जीवन धन्य बन जाता है। लेकिन अपन यश के पीछे, मान बढ़ाई के पीछे दौड़ते रहते हैं ना, तब तक अपन रस के पीछे रस की प्राप्ति नहीं कर पाते। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में 2 बातें हैं, एक तो यश और एक रस। जो यश के पीछे भागता है वो रस से चूक जाता है, और जो रस की प्राप्ति कर लेता है फिर वो यश की परवाह नहीं करता। ये प्योर, ये जो गंगा यहाँ विराजमान है आज, ये प्योर रस है। जिन्होंने इसका पान कर लिया, लेकिन इसका पान करने के लिए हमारे को उत्तम जिज्ञासु बनना पड़ेगा, और उत्तम जिज्ञासु जो मल विक्षेप आवरण से रहित हो और चतुष्टय साधन संपन्न, विवेक वैराग्य सरसंति मोक्ष। वास्तविक तीव्र इच्छा हो, उत्कंठा हो वास्तविक उस अनुभूति की, तो गुरुदेव की कृपा हो गई तो समझ लो जीवन धन्य हो जाएगा। शायद कबीर के शब्द मेरे गुरुदेव ने वाणी बोली, जड़ चेतन के बीच में अभी तक एक ऐसे गांठ लगी हुई थी, आज मेरे गुरुदेव ने कृपा करके खोल दी। अब तो मुझे चैन ही नहीं है, ना तो जंगल में चैन, ना घर में चैन है, क्योंकि मेरी चोट ऐसी है। नई ज्ञानी ने सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। रेते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना रोना नहीं आ सकता है, और गुरुदेव की कृपा बिना ज्ञान की अनुभूति और ज्ञान भी हमारे को प्राप्त नहीं हो सकता है, और वास्तविक जीवन की अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती। गुरुदेव की अनुभूति की प्राप्ति कर ली तो हर्ष शोक मान अपमान लाभ हानि हो, चाहे शीत हो चाहे दुख हो, अपन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर तो उस अनुभूति की ओर बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। गीता जी में 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्वाण मोहाचित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यम तत्। हे अर्जुन, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष व असत्य को जीत लिया है, जिसके परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों
अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। लेकिन उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति के लिए तुझे करना क्या पड़ेगा? तद्वदी प्रणिपाते न पर प्रश्न सेविया उपदेक्षन्ते ज्ञान ज्ञानी न सत्तत्व दर्शन है। तुमको भली बातें दंडोत प्रणाम करने से, भली बातें विश्वास श्रद्धा के साथ तो प्रसन्न पूछेगा ना, तो तुझे सद्गुरु तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वास्तविक तत्व ज्ञान का उपदेश क्या है कि वास्तविक मेरे जीवन के सत्य क्या है, मेरा वास्तविक अनुभूति क्या है। मनुष्य जन्म पाने के बाद में अपन जीवन ऐसे चला गया, वास्तविक जीवन को जिया नहीं। मनुष्य जन्म पाने के बाद में सच्चे सद्गुरु के पास नहीं पहुंच पाया। मनुष्य जन्म पाने के बाद में हमारा विवेक नहीं जगा। मान अपमान हर्ष शोक से ऊपर उठ करके सच्चे सद्गुरु की श्री चरणों में जाकर के दृढ़ विश्वास श्रद्धा के साथ अगर आपने उनसे एक ही बात पूछी कि प्रभु मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, सद्गुरु की कृपा हो गई तो समझो कि जीवन धन्य हो जाएगा। इस संसार का ज्ञान, लौकिक व्यवहारिक ज्ञान हमारे को माता पिता के द्वारा मिल जाता, लेकिन जीव से शिव बनना तो बस ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप है सद्गुरु। आप जितने भी अभ्यास पाएंगे, अज्ञान से अगर ज्ञान को बढ़ना हो तो केवल सद्गुरु। इस जीवन में हमारे पास न जाने कितने जन्मों के पाप खत्म हुए, पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर एक दिव्य मौका मिलता है। और दिव्य मौका केवल वास्तविक जीवन की अनुभूति के लिए मिलता है, और साधन या माध्यम सद्गुरु। जो सद्गुरु बना लिया है तो गुरुदेव के बनाने से कल्याण होता। गुरुदेव ने रास्ता क्या बताया है, तुझे किस रास्ते पे जाना है, तब तो जीवन है। क्योंकि एक लव्य ने तो द्रोणाचार्य ने बनाया भी नहीं था, फिर भी एक लव्य ने तो मान लिया था और अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन गया। गुरु बनाने से भी कल्याण नहीं होता, गुरु मानने से कल्याण होता है। गुरुदेव रास्ता बता दिया है और आपने गुरुदेव के बताए रास्ते मान करके उस रास्ते पे चले, तब तो हमारा जीवन धन्य है। और गुरुदेव ने रास्ता बताया है और स्वयं की कृपा की कमजोरी हो गई तो जीवन हट जाएगा। गुरुदेव माँ है, गुरुदेव पिता है, हमारे सारे गुणों को बख्श सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ सद्गुरु से प्रार्थना करनी, प्रभु कृपा करके बताइएगा मुझे करना क्या था, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं, तब तो हमारा जीवन है। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे है, कोई कौन सा रास्ता बताता है, कोई कौन सा रास्ता बताता है, कहीं कहां जाना है। स्वामी विवेकानंद देश का पहला ऐसा स्वामी जो विदेश में जाकर के प्रवचन करने गए थे, शिकागो में। जब प्रवचन करके नीचे उतरे स्टेज पे, तो फ्रेंच की लेडी उनके ऊपर मुग्ध हो गई और सीधे जाकर बोलती, बोले महाराज जी मुझे आपसे शादी करनी है। स्वामी विवेकानंद एक इंडियन साधु ठीक करके कि तुम्हारे मन में देवी ऐसे विचार आए तो आए कैसे? बोले कि आपकी माँ कितनी खुश होती होगी कि मेरा बेटा विवेकानंद आज मुझसे गया। आप जैसे महामनीषी के साथ शादी हो तो मेरे भी विवेकानंद आप जैसा बेटा। देवी तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रोसेस बहुत लंबी है। एक तो शादी हो गई, 1 साल का इंतजार, उसके बाद में क्या पता लड़का लड़की गोल्ड इंटेलेक्ट का बाबा है, उसके बाद में 35 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में क्या पता विवेकानंद बने भी ना बने। तो ऐसा कर प्रोसेस को छोटे कर लेते हैं, तो डायरेक्ट मुझे अपना बेटा ही मान लेना। हमारा जीवन ऐसा है, अगर वास्तव में अगर अपनी सारी बाधाओं को दूर करके और अपना जीवन सब कुछ सद्गुरु को समर्पित कर दिया, और गुरुदेव ने कहा कि बस मैं तो तू है बस, और बस मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, जिस दिन ये भावनाएं आ गई तब तक समझे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है, आप जितने भी आप विराजमान है, पूरे परिवार जो इस धरातल गंगा मैया की इस गोद में विराजमान है, इस सत्संग रूपी गंगा के बीच में विराजमान है, तो यहाँ से आप खाली न जाए। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व पूज्य श्री नवरत्न जी, इतना बड़ा भक्त परिवार, बड़े भाई छोटे भाई पूरा परिवार जिन्होंने कोशिश प्रयास से रूपाली राम आए थे, पुण्यतिथि दाता दयाल जी के बोले कि आपको जरूर पधारना है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आया गंगा को लाने के लिए। एक को भगीरथ, लेकिन इस गंगा को सत्संग रूपी गंगा को लाने के लिए पूरा परिवार कोशिश प्रयास करके गंगा लेकर आ गए। इस गंगा में आपने स्नान कर लिया तो हमारा मन तन
सब पवित्र होकर के सदगुरु के चरणों में सदा नितांत शांति मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार ने जो सत्संग बेला रखी गई है। खूब आनंद कीजिए, भगवान से दाता दयाल कृपा बनी रहे। एक बार अपने अपने आसन में विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा ओर से दंडवत प्रणाम।